नमस्कार दोस्तों, आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। आपने ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ें झेली हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ये प्रॉब्लम्स कहाँ से आती हैं? आप कहेंगे कि प्रॉब्लम्स तो रैंडमली आती हैं, कहीं से भी आती है, कभी भी आती हैं, ऐसे मतलब कभी भी कुछ भी हो जाता है ज़िंदगी में, है ना? कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाता है। हम कभी भी कहीं रास्ते से जा रहे होते हैं, भेलपूरी खा रहे होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद कुछ हो जाता है ना? कुछ भी हो जाता है, कुछ भी ऐसे फ़ोन आ जाता है, कुछ दिक्कत आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, आपके काम में कुछ अचानक से हो गया या कुछ भी मतलब प्रॉब्लम्स तो आती रहती है ना? आपके बच्चे के स्कूल वालों ने बुला लिया, कुछ भी ऐसे हो सकता है ना? तो फिर आप क्या कहेंगे? जो प्रॉब्लम है, ये मतलब कैसे सॉल्व करें फिर? नहीं, नहीं, ये वीडियो उस चीज़ के बारे में है ही नहीं। मैंने तो आपको घुमाने के लिए बोला था ये। ये वीडियो है इस बात का कि काफी प्रॉब्लम्स हमें अपने बड़ों से भी आती है। ठीक है, जो हमारे बड़े हैं, हमारे जो पूजनीय लोग हैं, उनसे भी आती है कभी कभी दिक्कत, है ना? तो इसलिए ये वीडियो है। अब आप देखेंगे, आपके माता पिता, तो मैं मानता हूँ कि काफी समझदार लोग होंगे, काफी सहज लोग होंगे, काफी अच्छे से आपसे बात करते होंगे, और एक उम्र के बाद आपको छोड़ दिया होगा उन्होंने। ठीक है, ठीक है, मतलब छोड़ दिया होगा, मतलब कि आपको जो करना है करिए, हम आपके रास्ते में बाधा नहीं बनेंगे। ठीक है, ऐसे टाइप के सारे नहीं होते ऐसे। और सिर्फ बूढ़ा हो जाने से कोई इंसान समझदार हो गया है, कोई इंसान समझदार, चलिए छोड़िए, समझदार नहीं, शीतल हो गया। शीतल समझते हैं? जैसे एक वृक्ष होता है बड़ा सा, ठीक है, जब कोई एक बड़ा सा वृक्ष होता है, तो एक मुसाफिर चलते हुए आ रहा है भीषण गर्मी में, है ना? तो वो वृक्ष के नीचे बैठता है, उसको ठंडा लगता है, अच्छा लगता है, वो होती है शीतलता। ठीक है, और वो वृक्ष के नीचे ही मिलती है, बराबर? तो कुछ लोग अपने बूढ़े जब हो जाते हैं तो वृक्ष बन जाते हैं। ठीक है, शीतल रहते हैं वो फल भी देते हैं आपको, वो छाया भी देते हैं आपको, आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं, आपको रेस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं, आपको ऐसे ट्रीट करते हैं कि आप बड़े हो चुके हैं। ठीक है, कि आप बड़े हो चुके हैं, आप काफी, मतलब अब आपने भी काफी जिंदगी देख चुकी है, आपने भी जिंदगी में स्ट्रगल्स किए हैं, और आपको भी अब चीजें आती हैं। अब आप बिजली के सॉकेट में हाथ नहीं देंगे, अब आप आग के चूल्हे पे जाके नहीं बैठेंगे। ठीक है ना? इतना तो उनको कॉन्फिडेंस आ गया है आपसे। ठीक है, और इसीलिए वो कैसे बन जाते हैं, वो वृक्ष की तरह बन जाते हैं, बड़े वृक्ष की तरह, जो फल भी देता है, खुशबू भी देता है, और ठंडी छाया भी देता है। ठीक है, उनके पास आप जाके बैठें तो आपको एक आराम फील होता है। वो आपसे लाइक मतलब हंसी खुशी वाली बातें करते हैं, वो आपको हंसाते हैं, वो आपको कुछ नया बताते हैं, या फिर पुरानी बातें की ताज़ा करते हैं, जो भी करते हैं, अच्छे से बात करते हैं आपसे। ठीक है, वो आपको नीचा नहीं दिखाना चाहते। ठीक है, वो आपसे ऐसे बात करते हैं जैसे आप आ गए जब, तो उनको कुछ मिल गया। ठीक है, आपके पास आ जाने से उनको कुछ मिल गया। ऐसे आपने लोग जिंदगी में अपने देखे होंगे। ठीक है, या तो आपने दूसरे रिश्तेदारों को भी अपने ऐसे देखा होगा, हो सकता है वो आपके मामा हो, आपके चाचा हो, काफी लोग ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, तो काफी लोग जो बूढ़े होने के बाद वृक्ष बन जाते हैं, शीतल बन जाते हैं, इनको मैं बोलूंगा मैच्योर लोग। ठीक है, वो लोग जिनको पता है कि अब दुनिया में अब दुनिया में अ, इन लोगों ने भी स्ट्रगल्स किए हैं, एक्सपीरियंसेस किए हैं, और इनको मेरी वजह से जिंदगी में और तकलीफ बढ़े, ऐसा मैं नहीं चाहता। ठीक है, पर आप जानते हैं कि महान लोग भी हैं इंडिया में, ठीक है, जिनके ऊपर ये वीडियो बन रहा है। तो ये वीडियो किसके ऊपर बन रहा है? ये वीडियो उन लोग के ऊपर बन रहा है जो लोग बुढ़ापे में जाके भी बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, बचकानी हरकतें करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि बच्चे हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में बहुत कम सोचते हैं। कभी कभी सोच लेते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बच्चे भगवान का रूप है,
पूजनीय है, लेकिन ज्यादातर टाइम बच्चे अपने बारे में ही सोचते हैं। ठीक है, अपने बारे में ही सोचते हैं, मेरा ये, मेरा वो, मेरा सब। ठीक है, क्योंकि वो संसार में आए हैं, अभी तो चीजें उनको मिलना चालू हुई हैं, है ना। लेकिन कुछ बड़े लोग भी ऐसे रहते हैं, मतलब जो, मतलब समझ लीजिए जिंदगी में उनका इस सुई से आगे कांटा बढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपके बच्चे हुए हैं तो आप ये चीज जानते होंगे कि जिंदगी में बच्चा आने के बाद इंसान अपनी फिक्र से ज्यादा बच्चों की फिक्र करता है। ठीक है, और पहली बार आप अपने बारे में सोचना छोड़ के किसी दूसरे के बारे में तन मन धन हर चीज से सोचते हैं। ठीक है, ये बच्चे ही करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ये चीज नहीं कर पाते जिंदगी में, वो वैसे ही रह जाते हैं जैसे वो बचपन में थे। ठीक है, और यही वृक्ष हैं जो एकदम कांटे वाले, आपने अगर देखे होंगे, कांटे वाले अपने पेड़ देखे हैं जो एकदम सूखे रहते हैं, जिनकी पत्तियां भी छोटी छोटी रहती है, उनके नीचे बैठो तो धूप। बेर के पेड़ या तो होंगे कैसे, नहीं बेर के पेड़ भी फिर भी ठीक होते हैं। चलिए ठीक है, एक एक इमेजिन कीजिए, एक कांटे वाला वृक्ष है। ठीक है, जिसके पास आप बैठे तो आपको धूप ही लगती रहे। ठीक है, जिसके पास मतलब फूल फल कुछ नहीं लगते। ठीक है, खुशबू भी नहीं आती। ठीक है, ऐसा कांटे वाला वृक्ष, ऐसे ही वो लोग बने रह जाते। ठीक है, अब उनका ऐसा क्यों होता है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है उनके बचपन में ऐसा उनके साथ हुआ हो, जिसकी वजह से वो कभी बड़े नहीं हो पाए, और वो हमेशा अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। ठीक है, उनके अंदर ये दैवीय क्वालिटी आ ही नहीं पाई कि हम अपने बारे में नहीं, दुनिया में दूसरे लोग के बारे में भी सोच सकते हैं। और इस वजह से वो हमेशा डरे रहते हैं थोड़ा, मतलब ऐसे रहते हैं कि मुझे कोई छोड़ के ना चला जाए या मेरा ये रिश्ता टूट ना जाए, तो वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, यानी कि बहुत गुस्सैल हो जाते हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा दूसरे लोगों को भला बुरा सुनाते हैं। ठीक है, और लोगों को इमोशनली वो करते हैं। ठीक है, कि मतलब अ, जैसे आपने ये डायलॉग सुना होगा ना, कि हम तुम्हारे बाप हैं। ठीक है, जो भी है ऐसा टाइप का, कई मूवी में आपने सुना होगा, कुछ भी ऐसा। तो ये क्या है, ये ये चीज है कि वो बाप को लग रहा है, मतलब पिता को लग रहा है कि जो उसके हाथ का कंट्रोल है वो छूट रहा है ना। इसलिए तो उसको बोलना पड़ रहा है हम तुम्हारे बाप है, वरना बच्चे को नहीं पता है कि तो हमारा बाप है। पता है ना, जब पता है तो अलग से बोलने की जरूरत ही नहीं। लेकिन उनको जब अपना सिंहासन डोलता दिखता है, तो आप डेमोक्रेसी की तरह वो सिंहासन छोड़ना नहीं चाहते कि अब अगले पीढ़ी की बारी आ गई है। लगे हुए हैं कि हम तो सिंहासन तब तक पकड़ के रखेंगे जब तक ये जिंदगी हमसे नहीं छीन जाती। तो ऐसे में जो लोग पहले सोच रहे थे कि उनका सिंहासन लेके उनके राज्य का अच्छे से ख्याल रखेंगे, ठीक है, वो लोग फिर उस सिंहासन की चाह ही छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो पिता है, ये अपने सिंहासन को न डोलने देने के लिए बहुत ज्यादा कंट्रोल्स करता है, बहुत ज्यादा, मतलब एक उम्र के बाद भी बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है, और कुछ भी नहीं देता अपने राज्य से। जो फल है ना, जितने भी पेड़ लगे हैं उनके राज्य में, उनके जो फल मिलते हैं, उनमें से एक फल भी नहीं खाने देता अपने बच्चों को। ठीक है, तो ऐसा राज्य का वो धीरे धीरे कटुता पैदा हो जाती है बच्चों में भी, कि हमको ये राज्य चाहिए ही नहीं। ठीक है, और जब ये राज्य चाहिए ही नहीं तो इस राज्य में हम रहे क्यों। तो काफी टाइम ऐसा हो जाता है कि आपने अपने खुद के लिए चाहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम राजा बना रहूं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मेरा अब समझ सकते हैं ना मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा मेरा बना रहे हुकूमत। और इस झंझट में आके आपने उन लोग को ही दूर कर दिया जो उस राज्य का आगे ख्याल रखते। और हो सकता है कि आपने अगर अपने जीते जीते ही किसी का राज्यभिषेक कर दिया होता, तो हो सकता है वो आपसे आपका राज्य नहीं छीनता,
ठीक है, क्योंकि आपका अपना बच्चा आपसे राज्य छीन ले तो आप ही की गलती है एक तरह से, कि आपने अपना बच्चे की परवरिश ऐसे की है। ठीक है, उसको ऐसा फील ही क्यों हुआ कि आप अगर राज्य में रहेंगे तो राज्य उसका हो नहीं पाएगा पूरी तरह। कुछ तो डर होगा ना उसको, अगर उसने आपको आपके ही राज्य से निकाल दिया तो, है ना? आप ऐसा बच्चे को ट्रीट ही मत कीजिए। आप वैसे बनिए जैसा मैंने पहले एग्जांपल बताया था। आप एक बड़े वृक्ष बनिए, शीतलता दीजिए, है ना? अच्छे से बात करिए। आप कुछ नहीं तो कुछ चाय बना के पिला दीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। चाय नहीं बनती आपसे, अच्छी बात तो हो सकती है ना, वही तो मैंने बेसिक चीज बताई। आप कुछ भी, और उसके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छे से आपको बात करना उम्र के साथ तो आ जाना चाहिए। अगर आप बड़े होकर भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अगर आप बड़े होकर भी कटु भाषा का, कटु वाणी का, कटु भाषा का, कटु वाणी का आप प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिससे कि कटु मतलब, अगर आपको हिंदी में, ज्यादा हिंदी में जा रहा हूँ, कटु मतलब हार्श, हार्श साउंडिंग वर्ड्स, हार्श एडवाइस। ठीक है, अ, अगर आप ऐसी चीजों का उपयोग करते हैं तो आप खुद सोचिए कि ऐसे बंजर वृक्ष के पास आके कौन बैठना चाहेगा। और अगर इस वृक्ष के पास कोई बैठेगा नहीं तो हो सकता है इसको कभी पानी भी ना मिले, है ना? आपने ये कैसे सोच लिया कि जो वृक्ष इतना बड़ा है, इतना ठंडक प्रोवाइड करता है, जहाँ पे लोग दूर दूर से आके बैठते हैं, उसको कोई पानी नहीं दे देगा कभी? हो सकता है गलती से ही गिर जाए, पानी तो देते रहेंगे ना लोग, है ना? चलिए ठीक, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप चैनल पे नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कंसल्टेशन देता हूँ, आप कंसल्टेशन अगर लेना चाहते हैं मेरे से तो 1 घंटे कंसल्टेशन होगी। कंसल्टेशन का नंबर मैंने नीचे दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं उस पर, ठीक है, व्हाट्सएप ही कीजिएगा। और फिर उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे चैनल के रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे, आपको नया कोई भी वीडियो आएगा उस पर नोटिफिकेशन आ जाती है। यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजना भूल भी जाए तो हम भेजते रहेंगे। ठीक है, और वैसे तो आपको पता है टाइमिंग, कि शाम के 6:30 बजे आता है वीडियो, तो वो तो फिक्स ही है। ठीक है, और क्या, और कुछ नहीं। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।